की टोटल गर्लफ्रेंड्स, नाम नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ नंबर चाहिए। अब मैं जिनको गर्लफ्रेंड मानता हूँ दोनों तरफ से मानना होता है। मेरे ख्याल तो दोनों तरफ से ही होती है। वेयर डू वी फाइंड यू शॉपिंग? जहाँ सस्ता मिल जाए सब कुछ। अनिरुद्ध रॉय चौधरी। वही ना, रॉय चौधरी नहीं है। और अब तुम्हारी बारी है। बेस्ट पर्सन ऑन द सेट? नो डाउट प्रवेश भैया। तुम दोनों एक दूसरे का ही नाम ले रहे हो यार। थिंग्स यू से टू योर 13-year co-star बट नॉट टू योर 30-year co-star। बहुत प्यारी हो तुम। ये 13 ईयर को बोल दोगे तो चल जाएगा, गलत नहीं सोचा जाएगा। अगर हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो रैपिड फायर की रस्म तो निभानी पड़ती है। तो अब वो तो होके रहेगी। बेस्ट पर्सन ऑन द सेट? और इरिटेटिंग पर्सन ऑन द सेट? बिहारी जी। बेस्ट को स्टार आपको उनको उसमें देना है ऑर्डर में। प्रणाली, रचना, आंचल, उल्का, शगुन शर्मा। आंचल, प्रणाली, रचना शगुन उनका। बेस्ट को स्टार एज पर एक्टिंग स्किल सेम। प्रणाली, रचना, आंचल, उल्का, शगुन शर्मा। आंचल, शगुन, उल्का, रचना, प्रणाली। अब तक की टोटल गर्लफ्रेंड्स, नाम नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ नंबर चाहिए। अब मैं जिनको गर्लफ्रेंड मानता हूँ दोनों तरफ से मानना होगा। मेरे ख्याल तो दोनों तरफ से ही होती है। नहीं होता ना, कईयों को तो सिर्फ मैंने मन में मान लिया लेकिन उन्होंने माना ही नहीं। नहीं, जिनके साथ प्रॉपर डेट की है तो टोटल नंबर पापा भी देखेंगे। दो पापा को बता के आता हूँ। नहीं यार, दो तो प्रविष्ट प्लीज। सच्चाई मैम, आई विल ओपन अप देन। दो तरफा मैं बता रहा हूँ। नहीं सही नंबर बोलो, इसलिए मैंने तुम्हें नाम नहीं पूछे। हाँ? अदरवाइज मैं नाम पे आ जाऊंगी। नहीं, सच्चाई दो, मतलब जो एक्चुअली रिलेशनशिप से रहे हैं। ओके। योर गो टू पर्सन फॉर एडवाइस और प्रॉब्लम सॉल्यूशन? मम्मी। इन केस ऑफ कंफ्यूजन किससे बात करने जाते हो? माँ। वेयर डू वी फाइंड यू शॉपिंग? जहाँ सस्ता मिल जाए सब कुछ। अनिरुद्ध रॉय चौधरी। वही ना, रॉय चौधरी नहीं है। डीकैथलॉन में होता है, या जब कहीं भी अच्छी सेल हो जाए, या ऑनलाइन भी अच्छा कुछ हो जाए तो। ओके। योर फेवरेट स्ट्रीट फूड प्लेस? स्ट्रीट फूड प्लेस बहुत जगह, मतलब फेवरेट जहाँ बार बार जाने का मन करता है तुम्हारा? मुंबई में है, कांदिवली में महावीर नगर हब है स्ट्रीट फूड का। वहाँ पहुँच जाओ तो जाते हो तुम बहुत? हाँ, 1.5-2 किलो तो बढ़ा के आओगे ऐसा। ओके। एंड बॉलीवुड फिल्म विच यू थिंक यू वुड हैव डन बेटर? आई वुड हैव डन बेटर। बेटर तो क्या, बट आई वुड लव टू डू मंगल पांडे जो आमिर खान ने की। इन अ वे यू आर सेइंग यू विल डू बेटर? आई विल गिव माई 100%, मतलब वो बहुत, मतलब आई लव मंगल पांडे, वो जो ओके। मंगल। मनी और रोल, योर प्रायोरिटी? एट दिस पॉइंट मनी, बट मनी, अब वही ना कि रोल मनी, बिकॉज टेलीविजन में लॉन्जिटिविटी, मैंने वन वर्ड आंसर दे दिया, जस्ट टू इलैबोरेट। लॉन्जिटिविटी इतनी होती है कि रोल लंबे टाइम तक अच्छा रह ही नहीं पाता। ये तो बैरिस्टर था कि नसीब से हो गया, वरना जनरली वो उसके अलावा जो हुआ है, जो मैंने देखा है, बहुत लंबे समय तक रोल वैसा नहीं रह पाता, होल्ड ही नहीं कर पाता है। तो युवान, गेटिंग युवान इज देन, इफ अगर युवान आए तो फिर रोल। अच्छा। लेकिन युवान कितनी बार बननी चाहो कितनी बार बन पाएगा? राइट। सो नहीं, बहुत अच्छा और ऑनेस्ट आंसर दिया। और अब तुम्हारी बारी है और तुम्हें भी एकदम अच्छा बोलना है। बेस्ट पर्सन ऑन द सेट? नो डाउट प्रवेश भैया। तुम दोनों एक दूसरे का ही नाम ले रहे हो यार, पास में बैठे हो तो। आई डिड सीन्स विद हिम ओनली, तो इसीलिए वही। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट पे बहुत सारे लोग रहते हैं। इरिटेटिंग पर्सन ऑन द सेट? प्रवेश भैया। बेस्ट को स्टार, नेम टॉप 3। प्रवेश भैया, चंदन सर एंड ऋषि सर। योर गो टू पर्सन फॉर एनी एडवाइस और प्रॉब्लम सॉल्यूशन? पापा मम्मा। पापा मम्मा। दोनों। इन केस ऑफ कंफ्यूजन किससे बात करती हो? मम्मा।
Where do we find you shopping? I don't go on shopping that much, so I think you will find me almost in Decathlon. I think the most. Your favorite street food place? Street food place in Mumbai or West Jam? कहीं भी. In Dehradun, there's I don't know on what I forgot that it's Ghanta Ghar or something. There is like a man who sells momos. Oh, in winters तुम्हें you अभी just पानी आ eat रहा है मुंह that. Oh, so yeah. ये That's मोमोज बोली मुझे पता था, कहाँ का बोलेगी बस ये जानना था मुझे. अच्छा. वही मुझे नाम याद नहीं है उसका कोई बैनर ही नहीं है but you know the place And you go. you go. So तो हम देहरादून आएंगे तो हमें खाना खिला हाँ मैं दो. आपको बिल्कुल डायरेक्शन दूंगी. टीवी और बॉलीवुड और एनी अदर करियर, व्हाट्स द ड्रीम? I think that I want to be every, like you know, I want every talent in this world. I think I'm achieving as an actor right now, but I want to learn everything, like singing, rapping, acting, dancing also, like, but I want to learn it professionally and I want to excel at things. So yeah, that's what is my dreams. I really wish you should. 5 years from now, where do you see yourself? I think as an independent girl, and to like I want to see myself as without no regrets. I like spend my money on anything without no thoughts, and I can really like take my family out on a trip or something, and I can see the world. मुझे लगा बोलेगी बीए करूं, बीकॉम करूं, एमबीबीएस करूं. नहीं वो सब नहीं करना. ये सोचना. मैं सोची कुछ मुझे मेरे लिए भी बोलेगी कि फिर जब ऐसा हो जाएगा तो जिसने मुझे पहला शो दिया उसके लिए भी मैं ये करूंगी. तो कुछ नहीं है, नाम भी नहीं है दूर तक. मैडम वहाँ से तो शुरुआत हुई है आपकी. But I really think that I would like अगर कोई मुझसे आके पूछेगा भी and if they want help then I will help them with no other thoughts. So, yeah. हमारी एक टीम है जी. जो बहुत ही अतरंगी क्वेश्चंस लेकर आई हैं और ये वही ला सकती हैं. तो उन्होंने मुझे पूछा है कि थिंग्स यू से टू मॉस्किटो बट नॉट टू योर पार्टनर. ये भी और आंसर करेगी. नो, तुम आंसर कर रहे हो. यही अरे कि अब तो खून चूसना बंद कर. ये तुम पार्टनर को नहीं बोल सकते. तो वही मॉस्किटो को बोल सकते हैं खाली. गुड गुड. थिंग्स यू से टू योर रेफ्रिजरेटर बट नॉट टू योर co-star. कोल्ड. It's quite predictable. I think you should try one more. हाँ. Things you can say to your refrigerator but not your co-star. Yeah. I can preserve myself if I'm in you. पर ये बोलना मत कभी co-star को कोई. बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. Things you say to your 13-year co-star but not to your 30-year co-star. बहुत प्यारी हो तुम. ये 13 ईयर को बोल दो तो चल जाएगा. गलत नहीं सोचा जाएगा. 30 ईयर को बोल दो. And things that Anirudh say to Bondita but not to his girlfriend. अनिरुद्ध के पास बोंदिता होगी तो गर्लफ्रेंड के पास जाएगा ही क्यों? तो बोंदिता ही है उसके पास. बहुत ही सिली था. अरे क्या मैं तुम्हें इसका आंसर करना है. आंसर करना है. अच्छा एज प्रविष्ट जो मैंने बोंदिता को बोला वो मैं गर्लफ्रेंड को क्या नहीं बोलूँगा ऐसा. Exactly. इतने नखरे नहीं चलेंगे. ठीक है. अभी और का नंबर. What is the weirdest things you have ever accidentally taken home from the set? एक्सीडेंटली क्या होता है? What? From the set. Okay, my God. I think कुछ याद नहीं आ. I think I took pictures. फोटोग्राफ्स. No. जुला- Accidentally, right? Yeah. So I think अच्छा वो तो जानबूझ के लिए. earrings. But I gave them back. और डर गई कहीं आप बिल ना भेज दो. वो इयरिंग खो गई थी. And yeah, earrings. Most of the time earrings ही होता था. शाखा बोला. Shaka Pola, yeah. So Shaka Pola, yeah. Okay. एक्चुअली इतना पहने हिस्सा बन जाता है ना बॉडी का. हाँ, तो याद नहीं रहता. और कभी तुम इतनी लेट हुई हो
कि तुमने आके कुछ झूठा बहाना बनाया हो बहुत बार? उनमें से कोई एक? आई केम और मैंने बोला कि हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया बीच में, तो या। एंड व्हाट इज हेवियर, इंस्टाग्राम और अ किलोग्राम? Instagram. If your life was a movie, TV show, what will be the title? I think यार और है औरा। और ये है औरा। I think I don't know, seriously यार, मतलब this is such a दिमाग लगाने वाला question. नहीं, रहने दो। I don't want to spend so much. Things you can say in school but not on a shoot. इतना मत कराओ। Nice. सही सही सही। Nice. Things you can say to your teacher but not to your director. इतना मत कराओ। बस हो गया। Things you can say at a birthday party but not in a serious scene. You are really happy. Good, it's nice. Writers जो हैं हमारे, क्योंकि इस शो में राइटर्स ने भी अपना बेस्ट दिया, दे ऑल्सो लव द शो एंड आई रिमेंबर उनकी मेहनत, खुद ही नहीं पसंद आ रहा है तो दोबारा लिखना, ये करना, एक एक सीन पे मेहनत। तो उनके कुछ सवाल हैं, तो सीमा जो हैं उनका सवाल अभी आपने सुना, जी। तो क्या लगता है आपको? किससे किससे डरती हो तुम? मेरे अलावा। डर के आगे तो मैं हूँ सबसे पहले। I think ऐसा कोई था ही नहीं। हाँ, और कहता था मैं किसी से नहीं मैं डरती थी, किसी से लोग नहीं मुझसे डरते थे। मैं किसी के मुंह पे भी बोल दूंगी जाके कुछ भी, बट आई वाज नेवर स्केयर्ड ऑफ एनीवन। और मैं तो मतलब ऐसी थी जो सबके बाल खींचना, नोचना, तो आई डोंट थिंक दैट आई वाज वेरी अफ्रेड ऑफ समथिंग। बट मैं एक चीज़ पे डर जाती थी, दैट मतलब मैं बहुत सारे रीटेक कर दूँ, तब उसके बाद मुझे खुद अजीब सा होने लग जाता था कि यार मैं इतने रीटेक क्यों कर रही हूँ। तो हाँ, परफॉर्मेंस से या डरती। परफॉर्मेंस से। प्रविष्ट? हाँ, मैं डरता था। एक कोरियोग्राफर हैं हबीबा जी। आह, अरे मतलब जो लोग जानते हैं हबीबा जी को, इंडस्ट्री में जो लोग जानते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, इतनी मज़ेदार पर्सनालिटी हैं, लेकिन अगर वो भड़क जाएं तो फिर वो आओ ताओ कुछ नहीं दिखती। और वो मतलब इफ़ शी इज़ कम टू गेट अ डांस परफॉर्मेंस डन, वो करवा ही लेंगी। तो मैं, उनका खौफ होता था। और सिर्फ मुझसे ही नहीं, मतलब कई बार को एक्ट्रेस को भी इतना डांट देती थी, तो मैं डरता था कि अरे यार ये नंबर मेरा ना आ जाए। हाँ, कि मतलब इसके बाद क्या यहीं आएगा। ओके, एंड वैशाली का सवाल है कि कोई कैरेक्टर रेफरेंस था जब तुम अपने लिए अपने आप को बैरिस्टर बाबू के रोल के लिए जब प्रिपेयर कर रहे थे, तो क्या तुम्हारे दिमाग में कहीं से कोई कैरेक्टर रेफरेंस था? कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं था, मतलब कोई एक कैरेक्टर ऐसे नहीं था, लेकिन मैंने अपने मन में फियरलेसनेस मुझको राम प्रसाद बिस्मिल में और चंद्रशेखर आज़ाद, ये दो लोगों में ना बहुत, पता नहीं क्यों मुझे दिखती थी। हाँ, बचपन से फील होता है। मतलब राम प्रसाद बिस्मिल का सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर, तो वो पल्स मुझे अनिरुद्ध का अच्छा लगा। मतलब वो लिया आपने हाँ, उनसे। मैंने अनिरुद्ध के, मेरे मन में अनिरुद्ध का पल्स वाज सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वाह, ऐसा। और बॉन्दिता के लिए उनका सवाल है कि कुछ सीन्स जो तुमने परफॉर्म किए, वो करते हुए क्या तुमको लेटर वो कुछ ऐसे अफेक्ट किए? कुछ, क्योंकि तुम बहुत बच्ची थी, तो होता है ना कुछ सीन्स करने के बाद तुम्हें ऐसे थोड़ा उससे अफेक्ट हुई हो, ऐसा कुछ? I think I was really affected. The periods one. I was really affected. मतलब घर जाके ना मैं बहुत सोचती थी, मतलब I used to think a lot about it. और मम्मी से भी मेरा क्वेश्चंस रहते थे बहुत, so my mom used to be like हाँ ठीक है, अब she used to explain, I used to be तू मतलब I used to, मतलब उस टाइम से ना I used to question a lot more बॉन्दिता वाले सवाल, और वो मुझे बहुत मतलब आई थिंक अफेक्टेड। और या एंड या दैट वाज द सीन दैट मोस्ट अफेक्टेड मी।
तो अभी मेरा नंबर है मेरे ही बिल्ली और मुझे ही म्याऊं करने वाले हैं तो मेरे एक्टर्स मुझसे सवाल करने वाले हैं So, what was going through your mind when 2 promos were being shot simultaneously with 2 leads of Barrister? यही एक चीज थी जो मुझे लगा तुम ना पूछो हाँ Honest. या आई हैव टू बी हाँ मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत लग रहा था कि पता नहीं तुम कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी तो और सबको लग रहा था ये मेरे साथ भी बहुत हो रहा था दैट व्हाट तो- मैं कर पाऊंगी तो मैं इसलिए हमने आई थिंक टेलीविजन में शायद ही ऐसा कभी हुआ है मुझे याद नहीं है बट एटलीस्ट रेयरेस्ट ऑफ द थिंग है कि एक प्रोमो शूट हो रहा है फर्स्ट टीजर जो जाएगा और वो 2 लड़कियों के साथ शूट हो रहा है और हमें नहीं पता कि चैनल को इनमें से बेस्ट कौन लगेगा और किसका प्रोमो जाएगा सो आई रिमेम्बर तुमने मुझे बोला था कि तुम नेक्स्ट डे होटल रूम में पूरा दिन टीवी चला के बैठे थे yeah. व्हाट वाज इट सो मतलब मैं देख रही थी एंड हमने पूरे दिन होटल में उस टाइम पे टीवी मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम वी वर वेटिंग कि कोई ऐड आएगा ऑन टीवी और मतलब अब हम लोग कब से बैठे हुए हैं बोर हो गए हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही घूम रहे हैं मतलब हमारा माइंड पूरा पजल हो रखा है और मुझे मम्मी को आवाज़ आई मम्मी ये क्या होता है और I was like कि मेरी आवाज़ मम्मी तेरी आवाज़ है और बोला भागे हमने देखा एंड दैट वाज इट मम्मी रोने लग गई मैं देख रही हूँ मम्मी को कैसे संभालूं फिर पापा को कॉल किया फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने पापा के आंखों में आंसू देखे उस टाइम पे एंड आई वाज लाइक कि बस दैट वाज लाइक द वीकेस्ट पॉइंट एंड आई स्टार्टेड क्राइंग तो या हाँ एक्चुअली वो हम सबके लिए एक ऐसा पल था कि 2 बॉन्दितों के साथ आप शूट कर रहे हैं और वो जब हम लोग शूट भी कर रहे थे अरे वो मेरे लिए इतना स्ट्रेसफुल था कि वहाँ कॉर्ड में कैसे करना है तो या ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज योर मोस्ट फेवरेट एक्टर फ्रॉम बैरिस्टर बाबू तुम सीरियस नहीं तुम इसलिए क्योंकि तुमने मुझे सरप्राइज किया मैंने कहा ना तुमसे मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था मैं इतना डर रही थी वर्कशॉप में भी तुम इतना वो थी मुझे लग रहा था कि ये नहीं है ये बॉन्दिता नहीं करेगी बट जब तुम्हारे सीन्स देखे मैंने और जो तुमने किया मुझे ऐसा लगा कि आई कांट बिलीव इट जितना तुम रोई ना मैंने भी तुम्हारे सीन देखे ना मेरी भी आंख में वैसे आंसू थे Shit, she's Bondita, she did it. Oh my god, that's like the biggest compliment. Yeah, no, it's seriously, I mean it. Thank you so much. And what's more challenging, conceiving a story or filming it? Actually, I think filming is more difficult in TV because conceiving में आप एक कमरे में कहानी बनाते हो आपके राइटर्स होते हैं और बहुत कुछ आपके माइंड में होता है बट उसको ट्रांसलेट करने वाला जो बंदा है वो उस दौरान उस प्रोसेस में कहीं है ही नहीं वो आता है बाद में और वो आपके उस पूरे थॉट को कितना ले पाता है और कितना नहीं ले पाता क्योंकि आप उसके हाथ में सब कुछ दे देते हो सो वो एग्जैक्टली जो आपने कंसीव किया है वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग थिंग सो वो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कंसीविंग में फिर भी जो चैलेंजेस आपके अकेले के हैं बट वो ऐसे हैं जो आपके हाथ में ही नहीं है अगर वो नहीं समझा कि इसके पीछे की लेयर क्या थी या ये सीन क्यों रखा था इस वक्त पानी क्यों पी रहे हैं इस वक्त क्यों नहीं पी रहे हैं वो 3 नॉक का क्या मीनिंग है अगर मैं नहीं समझा पाऊंगी या वो नहीं समझ पाएगा तो इट्स डन So, do you secretly enjoy watching the bloopers more than the actual show? Okay. And what's the weirdest excuse an actor has given to skip shoot? Like, मतलब इतना कि आपको तक आ गया? मेरे तक बाद में आता है बट मुझे याद है शूट पे नहीं आने के रीजंस तो मोरलेस किसी ने ऐसा नहीं दिया बीमार गाड़ी खराब बॉम्बे का ट्रैफिक यही सब होता है
लेकिन पैसे बढ़ाने का एक बहुत वियर्डेस्ट बढ़वाने का बहुत वो दिया था कि उसने कहा था कि मैंने मुंबई में घर भी खरीद लिया है और मैंने गाड़ी भी खरीद ली है, तो अब मेरा पर डे तो बढ़ना चाहिए। एंड आई वाज लाइक कल तू बंगला खरीदेगा तो मैं क्या करूँगी। So that was it. Okay. Have you ever considered for showing up on set unexpectedly to see who behaves differently? उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरे जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं तो मुझे खबर मिल जाती है। ये मेरा सवाल, मेरा यही होने वाला सवाल। लेकिन एक बार मैं सेट पे नहीं जाती हूँ, मुझे लोग नहीं जानते हैं। मैं एक बार अपने शो के सेट पे गई थी और वो बहुत दूर था एंड आउटडोर में कहीं था, तो जहाँ वैनिटी वैन्स और सब लगी थी, तो मैं जैसे ही पहुँची मुझे वॉशरूम जाना था, तो मेरे को जो वैनिटी वैन सबसे पहले दिखी मैं उसमें घुस गई। तो मैं जैसे ही दरवाज़ा खुली ना तो सामने शो की लीड मदर इन लॉ थी। उसने कभी मुझे नहीं देखा था क्योंकि क्रिएटर वो लेट कास्ट हुई थी और उसकी ब्रीफिंग भी क्रिएटिव हेड ने की थी। सो मैं जैसे एंटर हुई उसने मुझे एकदम ऐसे देखा कि ऐसे कौन घुस रहा है, और मुझे इतनी ज़ोर से वॉशरूम जाना था कि मुझे बोलना पड़ा मैं शशि मित्तल हूँ, मुझे जाने दो। एंड देन शी वाज एम्बैरेस्ड कि शिट ये बिकॉज इसका लुक एकदम ऐसा था कि ये कौन चला आ रहा है मेरी वैनिटी वैन में। तो हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ है। आपको वॉशरूम जाने के लिए बोलना पड़ा कि मैं शशि मित्तल। बिकॉज वरना मेरे को इतने सारे सवाल जवाब नहीं करने थे। और एक बार एक और शो में हुआ था, आई वोंट टेक नेम, बट अगेन ही वॉज अ न्यू कास्टिंग इन द बिग रनिंग शो। वो मुझसे नहीं मिला था और मैं स्पेशली उसी को ढंग से ब्रीफ करने के लिए, क्योंकि उसका डे 1 शूट था, के लिए गई थी सेट पे। जिस तरह से वो कास्ट हुआ था और सब कुछ था ब्रीफिंग करने, ही डिडंट नो मी। तो वो जो एक होता है ना डोर से एंटर करना है, तो वो आ रहा था बाहर और मेरे को उसी डोर से अंदर जाना था। सेट का छोटा सेट था, छोटा डोर था, तो दरवाज़ा खुला, सो मैं ऐसे अंदर जाने लगी और वो बाहर निकल रहा था। तो देन ही लुक्ड एट मी कि पहले मैं बाहर निकलूँगा, मतलब क्या तुम ऐसे। तो उसका ऐसा था, मैं हो गई साइड एंड क्या एक्सप्रेशन आपको याद रह गया? फिर मैं अंदर गई, फिर उसको बुलाया गया कि शशि ब्रीफ करने के लिए आई है। फिर वो आया, फिर वो ऐसे आके ऐसे देखा और वो आधा बैठा और आधा रुक गया। So yeah. So this is the last question. How many phone calls do you get a day that starts with "We have a little problem"? नहीं, luckily I really have a very good team. मेरे पास प्रॉब्लम्स के लिए फ़ोन नहीं आता। आई एम ब्लेस्ड, टच वुड। Okay, that's it. मेरे पास मैम कोई सवाल नहीं है फिलहाल। मतलब कई सारे और ने पूछ लिए और कई सारे मैं बाद में पूछ लूँगा। तो हमारा ये सेशन आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। हमने अपनी कैंडिड कॉन्वर्सेशन की है, लेकिन हम आप सबसे भी क्योंकि मुझे याद है बैरिस्टर के इतने फैंस का अभी तक मैसेज आता रहता है। हम बहुत जल्दी 5 साल कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपके भी अगर कोई सवाल है आप प्लीज़ हमें भेजिए। हम बेस्ट 3 क्वेश्चंस का विद नेम आंसर करेंगे और इसी तरह आपका और हमारा रिश्ता भी गहरा होगा। सो विल वेट फॉर इट। बेस्ट एंड वर्स्ट हैबिट्स ऑफ योर को-स्टार। प्रविष्ट की बेस्ट हैबिट बौंदिता को बौंदिता बनाने में प्रविष्ट का भी बहुत बड़ा रोल था। और वर्स्ट तुम बताओगी नहीं। वर्स्ट कुछ है ही नहीं। क्या बताओ, प्रविष्ट ने तुम्हारी वर्स्ट और बेस्ट हैबिट क्या बोली होगी? क्या बोली है वैसे? देखो उसने वर्स्ट बोली है, पर उसने वर्स्ट भी बेस्ट तरीके से बोली होगी। ऐसा तुम्हें लगता है? अच्छा, हाँ। वर्स्ट क्या बोल सकता है? आई हैव नो क्लू। मैं तो हमेशा अच्छी रही हूँ उसके साथ। क्या मिस करती हो शो से? एक पर्सन जिसे तुम बहुत मिस करती हो। यहाँ कंपल्सरी है कि तुम्हें एक ही का नाम लेना है। चलो 2 बोल दो। मंगेश सर एंड प्रविष्ट। मैं मानती हूँ सिर्फ प्रविष्ट। हाँ, मतलब सबके साथ।